पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए, उन्होंने बातें कही, सीमांचल में मैसेज दिया। मैसेज बीजेपी के लिए था कि आने वाले वक्त में बीजेपी फिर से सरकार में आएगी, सीमांचल के लिए मैसेज दिया। और इस मैसेज का असर जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं उन पर क्या पड़ा है, क्योंकि सीमांचल में ये मुद्दा लगातार उठता है कि यहाँ पर एक बंटवारा है और उस बंटवारे की जो जड़ें हैं वो गहरी हैं। और कोई भी अगर मैसेज सियासी दिया जाता है तो सीधा बंटवारे की लाइन के उस पार या इस पार मैसेज गिरता है। तो यहाँ का एक पुराना मदरसा है ये। यहाँ जब हम आए, देखिए बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। आज जुमा है और इस समय क्लास बंद हो गई है, तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और हमको यहाँ के इस पुराने जो मदरसे से के संचालक हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। आ जाइए, आप भी आइए 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 आइए, उनसे बात करते हैं। मदरसे का क्या नाम है? इस तंजीमुल मुस्लिमीन। कितना पुराना मदरसा है आपका? ये 73 में इसका फाउंडेशन रखी गई है। 1973। हाँ, 1973 में फाउंडेशन था। हाँ, तब से बराबर चल रहा है। मुसलसल ये चल रहा है। चल रहा है, बस ये लॉकडाउन में 2 साल बंद रहे। बच्चे आराम से क्रिकेट का लुत्फ ले रहे हैं। हाँ, हाँ। मुझे एक बात बताइए कि आज यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह आए, ठीक है ना, उन्होंने अपनी बातें कहीं। यहाँ पर ये कहा जाता है सीमांचल में खास तौर पर कि यहाँ पर एक किस्म का बंटवारा है। यहाँ पर हिंदुओं का एक तरफ है, मुसलमानों का एक तरफ है। जो सियासी पार्टियाँ आती हैं, कोई पार्टी हिंदू का वोट के लिए करती है, कुछ पार्टी मुसलमानों का वोट के लिए करती है। यहाँ पर एकदम अलग अलग वो है, खेमेबंदी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोग जो है ना, सब कोई जिधर जिसको देखते हैं, हम नेता देखते हैं, पार्टी नहीं देखते हैं। अब एक नेता आए जैसे ये असदुद्दीन, वो बहुत कुछ हम लोग के फलाह बेबूदी के लिए कहे। अब ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब, तो चूंकि जो यहाँ ज़्यादा इलिटरेट इलाका है, यहाँ स्कूल वगैरह की कमी है, इसलिए वो ये सब मुद्दा उठा करके पब्लिक को, इलिटरेट पब्लिक को तो मोड़ लिया। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं ये हुए। आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी गुमराह कर रहे थे यहाँ की पब्लिक को? हाँ, इसलिए हम लोग जो है उसके फेवर नहीं किए। और लेकिन फिर भी पब्लिक जो उनको वोट दिए जीत गए, चूँकि यहाँ इलिटरेट पब्लिक की जाती है और वो जीत गए। लेकिन हम लोगों का कोई काम नहीं हुआ। यही वजह है कि हमारे नेता जो जिता के भेजे, वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। तो यहाँ पर कुछ अमित शाह यहाँ पर जो आए, उससे कुछ आपके अंदर कोई किसी तरह का डर, खौफ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस तरह की बात उठाई जाती है कि ये आ रहे हैं तो ये जो है इस खेमे के फेवर के हैं, वो उस खेमे के फेवर की, ये सब बातें सीमांचल में उठाई जाती हैं। देखिए, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं अपने काम के लिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब तक हम उसको नहीं सुनेंगे ये वो क्या कहना चाहते हैं, तो हम तो कुछ नहीं कह सकते। आपको अमित शाह से कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है। अमित शाह के लिए आपके दिल में कोई नफरत नहीं है? नफरत नहीं है। और जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं बीजेपी, उसके लिए आपके जहन में कोई नफरत? नहीं, कोई नफरत नहीं है। देखिए, पार्टी कोई जो है बुरी नहीं होती है, उसमें कुछ अफराद हर पार्टी में है। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग खराब हैं। कोई देश के हित के लिए ये करते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे आप बहुत ही खुल के बातें कर रहे हैं, तो मैं भी खुल के वो सारे सवाल पूछ रहा हूँ जो यहाँ पर इसकी चर्चा है। चर्चा ये कि बांग्लादेश से आकर के यहाँ पर मुसलमान बस रहे हैं और आबादी बढ़ती जा रही है उनकी। हाँ, ये तो हम नहीं कह सकते, इसलिए कि हुकूमत को ये बात मालूम है कि नहीं है। लेकिन हम तो ये नहीं कह सकते। हम तो सोचते हैं कि सब हमारे हिंदुस्तानी इंडियन है, भारतीय हैं। हम कैसे ये कह सकते हैं कि वो बांग्लादेश से आए हैं, ये आए हैं, वो है। कुछ रिफ्यूजी के बारे में ये 1971 में जब बांग्लादेश के जंग में कुछ लोग आए थे जान बचाने के लिए, क्या किए, तो उसको बाहर करना या वो आने देना, या बीएसएफ का काम था कि क्यों वो आने दिए। आखिर हमारी बीएसएफ वहाँ थी ना, तो वो कैसे आए? आप आए तो हुकूमत का काम है कि उसको वो रोके उसको। आप एक बात बताइए, ये जो बात यहाँ पर जो चर्चा उठाई जाती है कि यहाँ पर आबादी जो है मुसलमानों की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये जो किशनगंज है वहाँ पर 70% के करीब या उससे भी ज़्यादा कहा जाता है, पूर्णिया में भी 40 के ऊपर है। पहले ऐसा नहीं था, कहते हैं इधर आबादी बढ़ी है बहुत तेज़ी के साथ में। आप क्या सोचना है इस पर? नहीं, ये तो बकवास है। आबादी क्या, जो
आबादी कहाँ बढ़ रही है? आबादी तो हर जगह की बढ़ रही है। अब किशनगंज और पूर्णिया का नाम लेना कि यहाँ आबादी बढ़ रही है, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ बकवास वाली बात है। आबादी तो हर जगह की बढ़ रही है। किशनगंज में कहते हैं किशनगंज में 70% मुसलमान हो गए हैं, संख्या उनकी बढ़ती जा रही है, बॉर्डर पार से आ रहे हैं, इस तरह की बातें होती हैं। बॉर्डर पार से अगर आ रहे हैं तो ये तो हुकूमत का काम है ना। हुकूमत का काम है कि कौन बॉर्डर से आ रहा है, या हम और आप क्या कर सकते हैं? आखिर बीएसएफ जो है वो क्या कर रही है, फौज क्या कर रही है? ये फौज का काम है कि कौन बाहर से आ रहा है, ये उसकी। आप लोगों पर कुछ इन बातों से मुतासिर होते हैं, जैसे कि अभी पूर्णिया में ही पीएफआई पर छापा पड़ा, रेड पड़ी, एनआईए आई यहाँ पर, तो कुछ इस तरह इन बातों का कुछ आपके जहन पे कोई असर होता है? ये तो अभी हमने समझा ही नहीं है कि ये किसके बारे आप पूछ रहे हैं। पीएफआई से हाँ, हम ये कहते हैं, देखिए ये मामला ऐसा है कि उसमें कुछ ज़्यादती भी है और कुछ हकीकत भी है। अच्छा, दोनों बात। हाँ, दोनों बातें हैं। छापा पड़नी चाहिए, जो गलत तरीके से कुछ कर रहे हैं, है ना, तो वो छापा पड़नी चाहिए, और जो नहीं कर रहे हैं उसको नहीं बहुत खुले दिल से बात कर रहे हैं आप, कोई आपके जहन में पहले का कोई वो नहीं है? कोई बात नहीं है भाई, जो अच्छे हैं, जो गलत जिनको फंसाया जा रहा है वो तो गलत है। आज कुछ लोग हैं, अगर इस तरह के मुजरिम है तो वो होना चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए, छापा पड़नी चाहिए, है ना। हम दोनों के कायल हैं। और अगर अपोजिशन कुछ ये उड़ा रही कि वो बेकसूर, तो उसमें भी कोई हकीकत है, और जो छापा हुकूमत के तरफ से जो छापामारी हो रही है वो सही भी है। ठीक है, आप भी यहीं कहीं रहने वाले हैं, आप लोग भी। आप मुझे बताइए कि अमित शाह यहाँ पर आए, उन्होंने भाषण दिया, जो यहाँ पर अक़लियत हैं, अल्पसंख्यक है, हालांकि ये कहा जाता है कि वह बहुसंख्यक यहाँ पर हो चुके हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा है इस तरह की बातों का जो अमित शाह ने यहाँ पर कही, या जो बीजेपी जो जिस तरह की यहाँ बातें कह रही है? ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो नेता है, आया अपना रैली में जो भी उनको बयानबाजी करना था करके चला गया, उसके लिए कोई ये नहीं, क्योंकि वो हमारा देश का गृह मंत्री है। लेकिन कुछ नेता है ही जो अपना जो है बड़गलाने का कोशिश करता है, लेकिन हम लोग कभी वो सब नहीं सोचते हैं। हमारे हिंदू या मुसलमानों सब एक ही भाई की तरह रहता है। अमित शाह का आना पूर्णिया में जो मुसलमान हैं उनके जहन में कोई उससे कोई परेशानी वाली बात नहीं? नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। हम लोग जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो क्या एक बड़ी बात की आपने, कहा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह, वो तो हमारे देश का हमारा ही गृह मंत्री है ना, हमने पार्टी बनाई है तो हमारा ही है ना। आप इतनी खुल के बातें कर रहे हैं, आपने भी खुल के बातें की, बंटवारा इतना ज़्यादा क्यों होता जा रहा सीमांचल में, कि ये कहा जा रहा है कि मुसलमान अलग तबका हो गया है, हिंदू अलग तबका हो गया है? ये देखिए, नेता सब बोल रहे हैं, नेता का ही काम है। हम लोग के हिसाब से कोई अलग नहीं है। हम लोग आज भी एक हिंदू के घर में दावत होता है तो जाते हैं, अदा करते हैं, वो भी हमारे घर में आते हैं। अब जैसे हॉस्पिटल हो या कहीं बैंक हो या कहीं आपका मंडी में सब्जी वगैरह जो भी खरीदना हो, एक दूसरे से ही हर कोई सबका टर्म है। हम लोग वो कभी नहीं सोचे जो वो मुसलमान का ये दुकान है या वो हिंदू का उसके यहाँ काहे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब कुछ सामान्य है। आपको भी ये बात सुनाई पड़ती है जो मैंने अभी इनसे पूछा, आपसे पूछा, कि जो कहा जाता है कि जनसंख्या मुसलमानों की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यहाँ पर 70% करीब हो गई है किशनगंज में, पड़ोस में, यहाँ 40 के ऊपर हो गई है। अब एक चीज़ आप बताइए, जैसे आप एक बाप का 3 बेटा थे, बाप गुजर गए, 3 बेटा फिर शादी किए, उसका भी तो बच्चा होगा ही। ज़मीन उतनी रह गई पर संख्या तो बढ़ेगा ही, पर पहले के हिसाब से अगर कहे पॉपुलेशन तो वो घट रहा है। मुसलमानों की संख्या घट रही है? मुसलमान हो या हिंदू का भी, दोनों का घटा है, क्योंकि उतना बढ़ नहीं रहा है। क्योंकि जितना भी परिवार पहले का संख्या में ज़्यादा हो रहा था, अभी वो कम हो गया, क्योंकि हर कोई अब पढ़े लिखे हो गए, शिक्षित हो गए। आंकड़ा तो कुछ और बताते हैं, 70% हो गया किशनगंज में मुसलमानों का पॉपुलेशन। ये सिर्फ बलगराने वाला बात है, ऐसा है नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं है। हर परिवार में चाहता है कि कम से कम परिवार हो ताकि उसको शिक्षित हो और कुछ उसको समझ में आए। क्योंकि पहले तो जाहिल ज़्यादा था, पढ़े लिखे नहीं थे, तो कुछ आदमी जो है परिवार लंबा करते थे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि महंगाई इतना है जो आदमी को बाल बच्चा पढ़ाना। देखिए हिंदुस्तान में या क्या पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा क्या है? आपका हेल्थ, शिक्षा, ये सब सबसे ज़्यादा महंगा है। तो कौन चाहता है जो इतना उसका मेंटेनेंस कहाँ से होगा? तो उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो संख्या बल जो है कम है। हाँ, पर
आपका रिड्यूस के हिसाब से जोड़ेगा तो बढ़ेगा ही वो। कुछ कब से रहते आ रहे हैं आप पूर्णिया में? हमारा तो जन्म स्थान है सर। कितने साल के हैं आप? हम तो 59 जी। तो अभी पहले की तुलना में और अब का जो पूर्णिया है और जो पहले का था, कुछ अंतर दिखाई पड़ता है? कुछ ज़्यादा हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव बढ़ा है क्या? देखिए सर, जितनी बीज डालिएगा उतना ही पौधा होगा। हम यहाँ सीमांचल में मुसलमान ज़्यादा हैं तो आबादी ज़्यादा होगी ना। अगर हिंदू कम है तो हिंदुओं की आबादी कम होगी। कहीं हिंदू भी तो ज़्यादा हैं ना, उस हिसाब से गाड़ी चल रही है। अब नेता अगर रोटी सेकने के लिए कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि इकट्ठा, कहाँ इकट्ठा है? आप तो हमको पहले आपको बताएं ना कि सड़क में चल के देखिए। नेता कह रहे हैं कि आबादी जो मुसलमान हैं वो अपनी बढ़ा रहे हैं ताकि पूरा जो है इधर उनका दबदबा हो जाए, ये कहा जा रहा है। मशीन है उनके पास, मशीन से तो नहीं निकल रहा है ना। जैसे सदियों से निकल रहा है प्रोडक्शन, वैसे ही निकलता है ना। हम लोग कोई मशीन तो फिट नहीं किया हमडन। जहाँ जैसे आबादी है वैसे बढ़ रही है, लेकिन हम तो ये भी कहे और हम भी कह रहे हैं। उनका मतलब है कुछ इरादतन तो नहीं है, इरादतन। पहले जो है, पहले जो 10 साल 20 साल पहले शिक्षित कम थे लोग, तो सूझबूझ कम था। अब शिक्षित होते जा रहे हैं। अब परिवार को हर इंसान कंट्रोल करना चाहता है कि हम जो है सीमित परिवार में रहेंगे तो हमारी तरक्की ज़्यादा होगी। तो हर इंसान चाह रहा है कि हम परिवार घटाएं। अब सरकार या कोई नेता कह रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो अब वो कहने तो ना, उनके मुंह में हम कोई कुछ कह सकते हैं, कुछ करने के लायक हैं। एक बात और बताइएगा मुझे, मैं आप समझना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र ये 76। आप तो बहुत ही पुराने हैं, 76, 76 साल। हाँ हाँ, तो कुछ की पैदाइश है 56, 1956 की पैदाइश है। आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि पहले की तुलना में अब कुछ अनुपात चेंज हुआ है हिंदू मुसलमानों का इन इलाकों में? कुछ नहीं, बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है। हाँ वैसे ही, शुरू से यही संख्या रही है? हाँ शुरू से यही संख्या रही है। और जैसा भाई साहब ने बताया कि भाई यहाँ ज़्यादा मुसलमान हैं तो उनकी आबादी ज़्यादा होगी, है ना। और नहीं तो ऐसे वैसे मजमूई तौर से, यानी कॉमन तौर से जो है यहाँ आबादी बढ़ नहीं रही है। हाँ, और ये सब जो है सियासी मामला है और हम लोग का समाजी मामला नहीं है। यहाँ तो देखते हैं कि पहले सुनते थे कि वहाँ भूखमरी, इस गांव में लोग बहुत से भूखों रह गए, वहाँ चूल्हा नहीं जला इन्हें। अभी इस वक्त अल्लाह के फजल करम से कभी भी सुनने को नहीं आता है कि फला गांव में वो कुछ लोग भूखे सो गए या भूखमरी है। ये सब कोई बात नहीं है, बल्कि आज जितना आप अनाज लेना चाहेंगे उतना आपको मंडी से मिल जाएगा। तो कैसे हम कहें कि कुछ सीमांचल में तस्वीर बदली है जेडीयू और आरजेडी के साथ आ जाने से? कुछ मामला बदला है? हाँ थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन यह है कि जिस हिसाब से तरक्की होनी चाहिए हो रही है। वो किसी के वो कोशिश तो सब कुछ कर रहे हैं। क्या ये सारे मुसलमान जेडीयू और आरजेडी के साथ हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुसलमानों में भी बंटवारा है। हाँ, हम भी चाहते हैं कि सेंट्रल के साथ रहें। ये आप चाहते हैं? हाँ, सेंट्रल के साथ रहें। सेंट्रल का मतलब मोदी है? हाँ, सेंट्रल के साथ रहने से हमको इमदाद जो स्टेट को मिलता है वो मिलेगा, सेंट्रल के साथ ही मिलेगा। हम उससे यह करके यहाँ अलग हुकूमत बनाते हैं, सेंट्रल में अलग रहते हैं, हमेशा से यही रहा। मतलब मुसलमानों को मोदी के नाम पे कोई चिढ़ नहीं है कि मोदी का नाम सुन लिया तो नाक बहुत सिकुड़ गया? ऐसा ना, ऐसा नहीं है, बल्कि हम यही है कि जो है सेंट्रल के हुकूमत से हम रहना चाहते हैं, इसलिए कि उसी में फ़ायदा और भलाई हमारे। आखिर में ये बता दीजिए, ये जो बात कही जा रही है कि सीमांचल के ज़िले और कुछ बंगाल का कुछ ज़िला मिला करके अलग प्रदेश बनाने की जो बात, लोग नहीं, अलग प्रदेश का कोई सवाल ही नहीं है ना। जैसे सीमांचल एक इलाका है, अगर इसको स्टेट बना दे, जैसे बहुत से स्टेट बन गए, झारखंड बन गए और आपका वो उत्तराखंड बन गए, छत्तीसगढ़, अगर सहूलत इस तरह से हो, बड़ी रियासत होने से, बड़ा स्टेट रहने से इंतज़ामिया को मुश्किल होती है। अगर छोटे छोटे बढ़ जाता और अच्छा है, ये हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये हम बात कर रहे थे पूर्णिया में। पूर्णिया से हम किशनगंज के रास्ते में हैं और यहाँ पर बायसी का जो इलाका है ये वहाँ के लोग हैं और सारी बातें हमने इनसे खुल करके पूछी। जो सवाल उठ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए हुए हैं, जो बातें उन्होंने कहीं और जो बातें उन्होंने नहीं कहीं, लेकिन यहाँ पर दूसरे जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो कह रहे हैं लगातार, उन सब मुद्दों पर खुल करके अपनी राय दी और ये राय आज की तारीख में बेहद ही महत्वपूर्ण राय है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, पूर्णिया।